हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। दिस इज मेघना। आईबीपीएस एएफओ के इस सीरीज में अभी तक हमने 2021 और 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए। आज इस सीरीज में हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अच्छा, अभी अगर आपने इस वीडियो में इस सीरीज में आप बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको चैनल पर देख सकते हैं। रीड करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर्स व्हाइल 4 सिट्स एट द मिडिल ऑफ द ईच साइड। मतलब 4 लोग कहां बैठे? कॉर्नर पे। और 4 लोग कहां बैठे होंगे? आपके साइड में, ठीक है, मिडिल में। यहाँ पे सारे के सारे जो पर्सन्स है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो सारे के सारे जो पर्सन्स होंगे वो इनसाइड ही फेस करेंगे। Each of them like different colors। अब यहाँ पे सारे के सारे जो पर्सन है वो अलग अलग कलर्स लाइक करते हैं। अब कंडीशंस यहाँ से स्टार्ट होती है। द पर्सन हु लाइक क्रिम्सन सिट ऑपोजिट टू एस। ऑपोजिट है किसके? एस के। द वन हु लाइक येलो डजंट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स। मतलब येलो अगर कॉर्नर में नहीं है तो कहां होगा? मिडिल में होगा। नेक्स्ट, ओनली 2 पर्सन्स बिटवीन वी एंड टी। ये आपने इस तरह से कंडीशंस को एक बार नोट डाउन कर लेना है, जिससे आपको क्वेश्चन क्या होता है, इजी बन जाता है थोड़ा सा। एक्स सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एस। अब एस के क्या है? एक्स जो है एस के सेकंड लेफ्ट की डायरेक्शन में बैठा है और उसको क्या पसंद है? ऑरेंज पसंद है। फ्रेंड हु लाइक ब्लैक एंड ग्रीन सिट डायरेक्टली ऑपोजिट। अब ब्लैक और ग्रीन जो है इस तरह से बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक और ग्रीन में डायगोनली ऑपोजिट बैठे हैं, तो ब्लैक और ग्रीन, ब्लैक नीचे भी आ सकता है, ग्रीन ऊपर भी आ सकता है, तो यह भी फिक्स नहीं है। नेक्स्ट, W is not an immediate neighbor of X। W जो है इसका immediate neighbor नहीं है। Who likes red। अब रेड का पता चल गया, X का, इसको क्या पसंद है? रेड पसंद है। Y does not sit at any corners। ठीक है, Y भी कहां बैठता है? मिड में बैठता है। और इसके बारे में क्या कहा गया है? सेकेंड टू राइट ऑफ V। ये कहां बैठा है? राइट, सेकेंड टू राइट ऑफ V के बैठा है। तो यहां पे हम इसमें पोजीशन में रख सकते हैं, अगर आप देख सको, ठीक है। तो यहां से हमको मिल रहा है एक अच्छा फिक्स एक पॉसिबल पोजीशन मिल रही है, तो यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम नोट डाउन कर लेते हैं बाकी क्वेश्चंस, बाकी कंडीशंस भी। वाई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू। वाई जो है इमीडिएट नेबर नहीं है किसका? यू का, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा जेड सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ टी। Z कहां बैठा है? T के सेकंड लेफ्ट डायरेक्शन में। W इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Y। इसका जो W है वो भी इमीडिएट नेबर नहीं है। U डज नॉट लाइक ब्लैक। U को ब्लैक पसंद नहीं है, तो कहां लिख देते हैं? यहां लिख देते हैं, इसको ब्लैक पसंद नहीं है। वन हु लाइक्स ब्लू इमीडिएट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ S एंड Z। अब देखो, ब्लू है, जो पर्सन ब्लू लाइक करता है उसका इमीडिएट नेबर S भी नहीं होना चाहिए और Z भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। वन ऑफ द पर्सन लाइक्स व्हाइट। अब देखो, एक पर्सन क्या है जो व्हाइट लाइक करता है। अब इसमें क्या करते हैं? क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बनाना। फर्स्ट आप क्या करोगे? वाई से हम स्टार्ट करते हैं। वाई जो है हमारा मिडिल में बैठा हुआ है, ठीक है। अगर वाई यहाँ पे है तो वी आपका इसके लेफ्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, एक पर्सन को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट, वी और टी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। यहां से आपको दिख रहा है V और T के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, दूसरे फिगर हम बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस आ जाएंगे। आपने Y यहां रखा था, V यहां रखा था, एक बार T कहां रख दिया? यहाँ पे, और एक बार T कहां रख दिया आपने? इस साइड, ठीक है। नेक्स्ट, इस T की लेफ्ट डायरेक्शन में एक पर्सन को छोड़ के यहाँ पे कौन है? Z है। यहां तक हमारा ये वाला कंप्लीट हो चुका है। हमने और कौन सा? ये वाला कंप्लीट कर लिया है और हमने ये वाला भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम ये वाला चूज कर सकते हैं एक। अगर मैं यहाँ पे S रखती हूं, चेक करिए आपका X कहां आएगा? यहां पर आएगा। S क्या है आपका? ऑरेंज है। और आपके पास जो S जो है ऑरेंज है और X क्या है? रेड है। अब आप देखिए, ब्लैक और आपके पास एक डायगोनली ऑपोजिट पेयर होना चाहिए ब्लैक और ग्रीन का। अब यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा तो इस साइड ब्लैक और ग्रीन नहीं बन सकता, इस साइड भी ब्लैक और ग्रीन नहीं बन सकता, तो ये पोजीशन तो कैंसिल। नेक्स्ट, S यहाँ रखिए, तो यहाँ पे X आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है।
ये आपका पॉसिबल है, अभी पॉसिबल है। नेक्स्ट, अगर x यहां रखे, s यहां रखेंगे तो x यहां नहीं आ सकता। तो s के लिए अभी आपने देखा इस वाले फिगर में सिर्फ यही वाली जो पोजीशन है वो सही है। नेक्स्ट इसमें देखिए, s अगर मैं यहां रखती हूँ, x यहां आ जाएगा, ठीक है, आपके पास ये वाला रेड हो जाएगा और ये वाला ऑरेंज हो जाएगा। सिर्फ इसी सेम ऐसे ही तरीके से ब्लैक और मेरे पास ग्रीन डायगोनली ऑपोजिट नहीं बन पाएगा, तो ये वाली पोजीशन गलत हो गई। नेक्स्ट, अगर आप s यहां रखोगे तो x यहां रखोगे तो x यहां नहीं आ सकता। यू हैव टू पुट s हेयर एंड x। आपके पास, अब आपने पोजीशन यहां पे क्लियर कर ली। ठीक है, अब s और x भी हमने यहाँ पे बैठा लिया है। ठीक है, इतना हो चुका है। अब u और w बचे। देखो w और u दोनों ही जो है y के नेबर नहीं है। अब सेकंड केस में हम देखिए, चाहे मैं यहाँ u रखूं, चाहे यहाँ u रखूं, चाहे यहाँ w रखूं, कुछ भी रखूं, तो ये तो हमारा जो है कंडीशंस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, डिफरेंट है ये, तो ये केस यहीं पे गलत हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे u और w कहीं पे भी रखूं तो किस तरह से मेरा होता है, x का नेबर जो है वो w नहीं है, तो आपका w कहाँ आएगा, यहाँ पर, और u आपका कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है। अभी भी इसमें हमने क्या किया है, कलर्स को कंप्लीट नहीं किया है। S जो है वो क्रिम्सन के ऑपोजिट बैठा है। तीन जो है मिडिल वाले जो पर्सन है उनका कलर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक कलर बचा है विच इज येलो, बिकॉज येलो इज सिटिंग एट मिडिल। नाउ आपके पास इधर भी ब्लैक आ सकता है, इधर ब्लैक ग्रीन आ सकता है, इधर भी ब्लैक ग्रीन आ सकता है। तो हम कैसे इसमें चेंज करेंगे, किस तरह से हम पता लगाएंगे। यहाँ पे आप देखो, जब ब्लू है वो s और z का नेबर नहीं है, इट मींस ब्लू इधर भी नहीं आ सकता, ब्लू इधर भी नहीं आ सकता। तो ब्लू को कहाँ आना पड़ेगा, या तो यहाँ आना पड़ेगा, या तो यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, अब जहां पे मैं ब्लू और ब्लू को रखती हूं इस तरह से, तो z पे तो अगल बगल नहीं चाहिए मुझे। यहां पे आपका क्या है, एक और हमारे पास एक आंसर है, जो u है वो ब्लैक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, u क्या है, ब्लैक नहीं है, तो u जो है वो ब्लैक नहीं है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे, u ग्रीन हो सकता है, और ब्लैक आपका कौन हो जाएगा, z। यहां पे तक आपका जो है ये क्लियर हो चुका है। जो ब्लू का बोला गया है, ब्लू जो है s का नेबर नहीं है और z का भी नेबर नहीं है, तो ब्लू हमारा यहां नहीं आ सकता, तो यहां आएगा आपका ब्लू। ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट कलर है व्हाइट, वो कहां आएगा, यहां पर आएगा। दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। इसका आप ढंग से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ये हमारा क्या है, फाइनल अरेंजमेंट है। अब इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम देखेंगे इसमें ऐसे करके। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आपके पास फाइनल अरेंजमेंट एक बार आ जाती है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप रीड करते हैं। 7 persons are sitting in a straight line, 4 of them are facing south and remaining of them are facing north। मतलब 4 पर्सन कहां बैठे हैं, साउथ की डायरेक्शन में। ठीक है, उनके अब अलग अलग हॉबीज भी हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। Those 7 people are sitting in alphabetical order from left direction। मतलब कॉन्सिक्यूटिव बैठे हैं, मतलब A अगर बैठा है तो B, C, D उसके बाद आएंगे। The person who likes sketching second to left of you। सेकेंड लेफ्ट में बैठा है किसके, U के। अगर मैं यहाँ पे स्केचिंग वाले पर्सन को इस डायरेक्शन में रखती हूँ, एक बार तो आप U क्या कर सकते हो, साउथ बैठ सकता है, और एक बार U कहाँ आ सकता है, नॉर्थ आ सकता है। तो आपने एक बार U को कहाँ किया, नॉर्थ किया, और एक बार साउथ कर दिया। U अगर यहाँ है 1 2, स्केच कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्केच और आपके पास डांसिंग वाले में है 2 पर्सन होने चाहिए। अब देखो U V W, आपके पास इसमें 3 लोग आपके पास, आप देखो अगर रीड किया आपने क्वेश्चन तो आपके पास 3 लोग जो है इसमें डिस्कस हो रखे हैं, V U और W। एक पर्सन और है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे W है। ठीक है, ये तो यहाँ पे 3 लोग हमारे पास ऑलरेडी डिस्कस हैं, तो ये कैसे होंगे बैठे हुए, इस तरह से ही होंगे क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव है। अब देखिए स्केच और
यहाँ पे आगे क्या लिखा गया है, द पर्सन हु लाइक स्केचिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ यू, ये हमने बना लिया। टू पर्सन सिट बिटवीन स्केचिंग एंड डांसिंग, यहाँ पे 2 पर्सन बैठे हुए हैं डांसिंग और स्केचिंग के बीच में। अब देखिए अगर डांसिंग आपका यहाँ पे आता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डांसिंग करती हूँ, नेक्स्ट आप पढ़िए इसमें एक लाइन और है, वी लाइक्स राइटिंग। अगर हमने ये ध्यान दिया, वी जो है वो राइटिंग को पसंद करता है, तो ये वाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इट मींस ये वाला जो हमारा अरेंजमेंट है वो क्या हो गया, यहीं पे रॉन्ग हो गया। इसमें अगर देखें नीचे वाले में स्केच से हमने 1-2 आपके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी आती है। स्केच से इस डायरेक्शन में यहाँ पे डांस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और स्केच से अगर हम सेम इसी तरह से बनाएं इस डायरेक्शन में, स्केच यहाँ पे कौन है, ये है, इस डायरेक्शन में यहाँ पे डांस आ सकता है। दोनों ही डायरेक्शन में पॉसिबल है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास 6 फिगर कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे अभी 4 ही हैं। हमको कितने लोग चाहिए, 7 लोग चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे द इमीडिएट नेबर ऑफ हु लाइक डांसिंग फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो इमीडिएट नेबर है डांसिंग के वो ऑपोजिट, दोनों ही जो नेबर है डांसिंग के वो ऑपोजिट फेस कर रहे हैं। अब देखो एक नेबर तो नीचे देख रहा है, तो दूसरा नेबर कहाँ देखेगा, ऊपर देखेगा ऑब्वियसली। डांसिंग का इस वाले में हमारे पास अभी हमको नहीं पता है, तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एस और टी, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या आता है, नेक्स्ट रीड करेंगे। वी लाइक्स राइटिंग, हमने वो कर लिया था कंप्लीट। वी को क्या पसंद है, यहाँ पे राइटिंग पसंद है। नेक्स्ट, द वन हु लाइक्स कुकिंग सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ वी। अब देखिए सेकंड टू राइट, वी की राइट डायरेक्शन में बैठा है, एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे कौन बैठा है, कुकिंग बैठा है ना, कुकिंग वाला। यहाँ पे वी आपका ऑलरेडी आ चुका है, तो राइट डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक पर्सन छोड़ के तो कुक यहाँ नहीं आ सकता, यहीं पे आपका कुक आ सकता है। और अगर मैं वी का राइट डायरेक्शन लेना चाहूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इस तरह से, इस तरह से आएगा आपका ऊपर की डायरेक्शन में वी। तो कुकिंग आपका कहां पे आ गया, यहाँ पे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें, ओनली वन पर्सन बिटवीन डब्ल्यू एंड रीडिंग। डब्ल्यू और रीडिंग के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठा हुआ है, डब्ल्यू और रीडिंग के बीच में। यहाँ पे अभी हम रीडिंग दोनों ही केस में कहां रख सकते हैं, अभी हमारा क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे अलग से इस कंडीशन को अभी लिख लेते हैं। द पर्सन हु लाइक डांसिंग एंड पेंटिंग आर इमीडिएट नेबर। देखो यहाँ पे डांसिंग और पेंटिंग वाला जो पर्सन है वो क्या है, इमीडिएट नेबर है। कहां लिखा गया है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे भी इसको अलग से लिख लेते हैं, ये वाला हमारा हो गया था, डांसिंग एंड पेंटिंग वाला जो है इमीडिएट नेबर है। द वन हु लाइक सिंगिंग थर्ड राइट ऑफ कुकिंग, ठीक है, सिंगिंग वाला पर्सन कुकिंग के तीसरे नंबर पे बैठा है राइट डायरेक्शन में, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो कुकिंग अगर इधर आ जाएगा, 2 पर्सन छोड़ के मैं इधर सिंगिंग नहीं बिठा सकती हूँ। आपको कुकिंग से राइट डायरेक्शन इधर की साइड ही बनानी होगी, और 1-2 सिंगिंग आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। कुकिंग से अगर यहाँ पे मेरे पास कुकिंग है, कुकिंग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका था पहले, ठीक है। यहाँ पे से कुकिंग, द वन हु लाइक कुकिंग सिट्स सेकंड राइट ऑफ वी, सेकंड टू द राइट ऑफ वी। कुकिंग यहां भी आ सकता था, कुकिंग यहां भी आ सकता था, ठीक है। कुकिंग की मुझे राइट डायरेक्शन में अगर मेरे पास कुकिंग दो, देखो इस वाले डायग्राम में आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, इफ आई पुट कुकिंग हेयर, ठीक है, या फिर आप देखो कुकिंग अगर आप यहाँ पे पुट करो इस वाली डायरेक्शन में, कुकिंग अगर आप यहाँ पे रखोगे तो कुकिंग के आपको आपके पास ऑलरेडी 7 लोग हो चुके हैं, तो कुकिंग से इसी डायरेक्शन में आप सिंगिंग रखोगे 2 लोगों को छोड़ के, तो यहाँ तो ऑलरेडी क्या है, स्केच प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तो सिंगिंग हो नहीं सकता। तो कुकिंग की जो आपकी पोजीशन से सिर्फ एक ही बच गई है, जो आपका कौन है, एक्स है। ओके, तो कुकिंग के लिए आपने क्या किया, वी के कहाँ लिखा है, यहाँ पे वी के सेकंड राइट में, राइट डायरेक्शन में है, यहाँ आपका ये आ जाएगा। कुकिंग आपका कहाँ आएगा, इसमें भी इधर की डायरेक्शन में आ जाएगा। कुकिंग से आपको राइट डायरेक्शन में 1-2 यहाँ पे कौन चाहिए, सिंगिंग चाहिए। यहां तक आई होप क्लियर है, दोनों में ही। अब अभी यहाँ पे अभी 6 पर्सन है, यहाँ पे आपके कितने पर्सन हो चुके हैं, 7 पर्सन हो चुके हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या कहा गया है।
V एंड W फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, V और W दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो बना देते हैं दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट, द वन हु लाइक डांसिंग फेसेस साउथ, अब जो डांसिंग वाला पर्सन है वो साउथ की डायरेक्शन में फेस कर रहा है इस तरह से। द पर्सन हु लाइक रीडिंग फेसेस नॉर्थ, जो रीडिंग वाला पर्सन है वो क्या फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है इस तरह से। ओके, नाउ W और रीडिंग के बीच में एक पर्सन आना चाहिए। देखो इसमें आपके पास W और रीडिंग के लिए आपके पास इधर वाला डायरेक्शन खाली है, तो यहाँ पे आपका रीडिंग आ चुका है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या लिखा गया है, रीडिंग वाला जो पर्सन है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में देख रहा है। W और रीडिंग के बीच में एक पर्सन यहाँ पे डायरेक्शन में तो नहीं आ सकता, आपके पास सिर्फ यहाँ पे बचा हुआ है एक पोजीशन विच इज दिस। ठीक है, यहाँ पे आपने रीडिंग कर लिया और ये रीडिंग वाला पर्सन जो है नॉर्थ की तरफ देख रहा है। अब आपको चाहिए 4 साउथ, तो 4 साउथ पहले वाले में तो हो चुके हैं 1 2 3 4, तो बाकी सब नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थ हो चुके हैं। यहां पे आप देखो इसमें आपके पास 4 साउथ ऑलरेडी हो चुके हैं। आपको जो भी चाहिए नया पर्सन वो क्या चाहिए, नॉर्थ वाला पर्सन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और बच रहा है हमारा डांसिंग का ऑपोजिट। डांसिंग का एक नेबर कौन है, पेंटिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ये वाला हो चुका है। डांसिंग के दोनों ही नेबर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ऑपोजिट देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस वाले कंडीशन में, नीचे वाले केस में आपके पास क्या हो चुका है, 2 यहाँ पे अलग अलग आपके पास केस, यहाँ पे 5 आपके पास साउथ हो चुका है, जबकि हमको कितना चाहिए था, 4 साउथ चाहिए थे पर्सन। ठीक है, तो ये वाला आपका अरेंजमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला आपका अरेंजमेंट क्या हो गया, सही हो गया। एक पर्सन आपके पास यहाँ पे छूट रहा है, हॉबी। ठीक है, इसकी हॉबी क्या हो जाएगी, हम कुकिंग हो गया, डांसिंग सिंगिंग सब हो गया, पेंटिंग। आई थिंक ये वाला क्या हो जाएगा, पेंटिंग। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपके क्वेश्चंस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप ये खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको इसमें सब कुछ समझ आया होगा। आप क्या कर सकते हो, बीच में आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हो, आपके पास वीडियो अवेलेबल होगी एग्रीबी चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू।